हमें जैसी लगता बात है का एक कि बार फिर हासिल हो जी गई है। दूसरा चरण आज पूरा हुआ। बिहार की सभी 243 सीटों पर मतदान मुकम्मल हो गया। बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट हुआ। जैसे पहले चरण में था, लगभग 65% मतदान हुआ था, आज दूसरे चरण में उससे बढ़कर 67% के आसपास मतदान हुआ, यानी 67% मतदान। ये रिकॉर्ड मतदान था। अब तक ऐसा नहीं देखा गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निकलना और वोट डालना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही मतदान पूरा हुआ, एग्जिट पोल्स आ गए। एग्जिट पोल आए हैं तो उसमें बहुत से पंडित, जो चुनावी पंडित हैं, उनके अंदाजे बिल्कुल ठहर गए हैं, उनकी सांसें थम गई हैं। मैं आपको सरसरी तौर पर जरा सा बताता हूं कि एग्जिट पोल किसने क्या कहा है। जो देश का सबसे मशहूर सर्वे एजेंसी कही जाती है, चाणक्य, उसका जो एग्जिट पोल है, उसने एनडीए गठबंधन को 130 से 138 सीटें मिलने की बात कही है। वही चाणक्य जो 130 से 138 एनडीए को दे रहा, महागठबंधन जो आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, उसको 100 से 108 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, जबकि अदर्स को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। पीपल्स पार्टी, पीपल्स पल्स एक दूसरी सर्वे एजेंसी है, जिसने अपने एग्जिट पोल में कहा है कि 133 से लेकर 159 सीटें तक एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, यानी एक बार फिर नीतीश की ताजपोशी होना तय है। महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दी जा रही हैं, ये पीपल्स पल्स का दावा है। और जब अदर्स हैं जो, उनको 0 सीटें, यानी खाता नहीं खुल रहा है। तीसरा, पीपल्स इंसाइट एक सर्वे एजेंसी है और काफी प्रमाणिक मानी जाती है। उनका कहना है कि 133 से 148 सीटों के मध्य एनडीए गठबंधन को मिलेगा और 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं महागठबंधन को, जो आरजेडी लीड कर रहा है जिसे। ये भी अदर्स को 0 से 2 सीटें दे रहे हैं, यानी 0 भी हो सकता है, 1 या 2 भी हो सकता है। मैट्रिक्स एक सर्वे एजेंसी है, उसका दावा है कि एनडीए गठबंधन को 147 से 167 सीटें मिल सकती हैं, यानी पक्का पक्का 150 के आसपास आंकड़ा है सभी जितनी एजेंसीज हैं उनका एनडीए के लिए। और दूसरा जो दावा हो रहा है मैट्रिक्स का, 70 से 90 के बीच मिल सकती हैं महागठबंधन को। ये कह रहे हैं कि 0 सीटें, यानी कोई सीट नहीं जीत रहे अदर्स, जो कुछ है इन्हीं दोनों गठबंधन के बीच है। जेवीसी एक सर्वे एजेंसी है, उनका दावा है कि महागठबंधन को मात्र 88 से 103 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 135 से 50 बड़ी बात है, 135 से 150 के मध्य जेवीसी भी दे रहा है और महागठबंधन को 88 से 103 के बीच। अदर्स को ये 3 से 6 सीटें दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। और जो एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था दैनिक भास्कर, उसके सर्वे की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें बेसिक बातें कि दैनिक भास्कर ने चुनाव से पहले तकरीबन 400 ग्राउंड रिपोर्टर्स की टीम तैयार की थी, जो गली गली घूम रहे थे, गांवों की खबरें निकाल रहे थे, आम लोगों से मिल रहे थे। उनका सर्वे जो आया तो उन्होंने कहा कि 145 से 160 सीटें, बड़ी संख्या है, 145 से 160 सीटों के मध्य ये मिल सकता है एनडीए को। और 73 से 1, देखिए अजीब गिनती है किस तरह का, इनका तो बहुत समझ से बाहर है। 73 से 1 यानी महागठबंधन को, अदर्स को कुछ नहीं मिल सकता। पहले फेज में आप जानते हैं 65% के आसपास मतदान हुआ, दूसरे फेज में 67 से 14% के आसपास, 67.14% का मतदान हुआ। इसमें जो पूरा एग्जिट पोल है उसमें मुकेश सहनी की वीआईपी जो पार्टी है, उसे एक भी सीट ना मिलने की बात कही जा रही है कि नहीं मिल सकती। जन स्वराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जिन्होंने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा, जिनका समर्थन और फैन फॉलोइंग भी देखने को मिली, उनको 3 सीटों पर लड़ाई में बताया जा रहा है, जहां पर 1 सीट है वो जीत सकते हैं, यानी खाता खुल सकता है उनका, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए। तो आपने सुना, लगभग जो आंकड़ा है सभी का एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। 130 से 138 चाणक्य कह रहा है, पीपल्स पल्स 133 से 159 कह रहा है, पीपल्स इनसाइट 133 से 148 कह रहा है। और महागठबंधन को जो मैक्सिमम सीटें दी जा रही हैं वो चाणक्य दे रहा है कि 108 तक, यानी 100 से 108 के बीच रहना है। तो मुकाबला जिस तरह अंदाजा था कि बहुत कड़ा होने जा रहा है, बहुत मुकाबला नेल बाइटिंग फिनिश होगी, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता, इस सर्वे एजेंसीज की नजर में ऐसा कुछ नहीं है। मुकाबला एक तरफा इनके समझ में आया है। लोगों को क्या दिख रहा है वो हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि इस एग्जिट पोल के आने के बाद
क्या कुछ उनके आकलन पर प्रभाव पड़ा है? क्या एग्जिट पोल सही होंगे या गलत होंगे? संजय कुमार जी, जी हमारे नमस्कार। गेस्ट जी, आ रही आवाज? जी आवाज आ रही है, थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी। अच्छा, आपने एग्जिट पोल देखे आज के? जी आपने बताए। जी, क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट आपने पोल एग्जिट कितने? पोल आज देखिए, जिस तरीके से बिहार में मतदान हुआ है और जिस हिसाब से एग्जिट पोल आ रहा है, तो एग्जिट पोल, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम सारी एजेंसियां एक तरीके से ही काम कर रही हैं। तो ये तो सिद्ध कर रहा है, जिस हिसाब से एग्जिट पोल आया, क्योंकि 57% के लगभग 2020 में मतदान हुआ। 57.29% जो मतदान था 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ, और जिसमें एनडीए को 125 सीटें मिली। एनडीए को 125 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें थी और जेडीयू को 43 सीटें थी, और वीआईपी को जो है 8 सीटें मिली। आज जो सेकेंड फेज ये का इलेक्शन था उसमें एनडीए को 67 सीटें मिली हुई थी और 57 सीटें मिली थी महागठबंधन को पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार तो इतना बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है, लेकिन ज्यादा फायदा तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को होता दिख रहा है। देखिए, अभी बिहार के चुनाव पर हम और आप कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक फैक्टर जो नया जुड़ा है वो जन स्वराज पार्टी। तो जन स्वराज पार्टी लगभग लगभग क्या 116 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और बहुत सारे उम्मीदवार उसके बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। 35 जो सीटें हैं, वो उसका एक आकलन है कि 35 जहां पर एनडीए की सीटें हैं, वहां पर जन स्वराज पार्टी ने बड़ा हस्तक्षेप किया, जहां पर उनके प्रतिद्वंदी, उनके उम्मीदवार मजबूत हैं। और 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर राष्ट्रीय जनता महागठबंधन के उम्मीदवार जो है, जो मजबूत हैं, वहां पर वो प्रभाव डालेंगे। तो 35 और 25 लगभग 60 सीटों का खेल किस तरीके से जन स्वराज पार्टी के हस्तक्षेप से कितना प्रभावित होगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। केवल इस 3 बार सीटों पर देखिए, माना जा रहा है संजय जी, केवल 3 सीटों पर लड़ाई पर माना जा रहा है जन स्वराज को, जो सर्वे हुए हैं उनके मुताबिक, और 1 सीट ऐसी है जिसे वो जीत सकते हैं। यानी इतनी मेहनत से 3 सीटों पर सिमट गई है। देखिए, सवाल इस बात का है कि अभी हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था इस तरीके से बनी है कि कोई भी नई पार्टी स्थापित होने में उसको समय लगता है। लेकिन जन स्वराज का जो हस्तक्षेप है बिहार की राजनीति में, उसको उस एक सीट पर जीतेगी या 3 सीट पर फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन में वो उसकी लड़ाई है, डायरेक्ट फाइट है किसी अपने प्रतिद्वंदी से। लेकिन 60 सीटों पर वो बड़ा खेल प्रभावित करेगी, वो इलेक्शन को प्रभावित करेगी। बात ये तो तो वो संजय 60 सीटों में जी, ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, लेकिन क्या सर्वे एजेंसीज को नजर नहीं आई कि जन स्वराज एक बड़ा खेला कर सकती है? नहीं, उन सर्वे एजेंसी, देखिए इस समय ईमानदारी की बहुत कमी हो गई है। हमारी जब सरकारी एजेंसियां, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनके आचरण ऐसे हैं, तो ये जो तमाम सारी एजेंसी हैं जो, और इन पे कितना विश्वास किया जाए इनका। और अभी तो चुनाव में आप देख लीजिए कि पूरी भारत सरकार लगी एनडीए की तरफ से। राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी है, और आपका एलजेपी है, आरएलएम है, हम है। इसके साथ चुनाव आयोग भी उनके साथ लगा हुआ है, मीडिया भी उनके साथ भारत का लगा हुआ है, और तमाम तरीके से, जैसे कि
एक आरोप लगा कि भाजपा शासित राज्यों की फोर्सें वहां पर भेजी गई हैं। तो चुनाव को प्रभावित करने के बहुत सारे वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें जो बड़ा प्रयास है वो एसआईआर का। तो कितना ऐसा ये प्रभावित करेगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि लगभग आप समझिए कि ये जो आज का मतदान है कहीं कहीं 80% तक मतदान हुआ है, 75% आंकड़ा जाने का इसका है। अगर 17 से 18% का मतदान जो है वो बढ़ रहा है, तो पिछली बार जो चुनाव दोनों महागठबंधन में और एनडीए में फर्क था वो बहुत 0.5% का फर्क। अगर 14% मतदान बढ़ रहा है तो 14% मतदान, 15% मतदान, 16 अलग अलग सीटों पर इस तरीके से बढ़ोतरी हो रही। पूरे पैन बिहार में मतदान का प्रतिशत मतलब 1952 से और आज मतलब जो आशा नहीं की जा सकती थी उस वजह से बढ़ा है, मतलब उतना बढ़ गया। और बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का पहला कारण है एसआईआर। जिन लोगों को देखिए, जब आदमी का सरकारी अभिलेख से नाम कटता है तो बहुत चिंतित हो जाता है। लोगों ने कोशिश की कि ऐसा तो नहीं कि हमारे किसी परिजन का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का नाम कटा है, हमारा भी नाम अगली बार चुनाव में न कट जाए, इसलिए वो जागरूक हो गया। और इसमें बड़ा योगदान बिहार में सिविल सोसाइटी का रहा, वो जुलाई से एक्टिव है। वोट अधिकार यात्रा तो राजनीतिक पार्टियों ने बाहर बाद में चलाया। पहले ही आपको भारत जोड़ो अभियान ने पूरे बिहार में एक बड़ा अभियान चलाया, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों में अवेयरनेस फैलाई कि आप जागरूक हो जाइए, नहीं आपका ये जो मताधिकार है इससे वंचित कर दिया जाएगा। तो सिविल सोसाइटी का बड़ा असर रहा। उसके बाद जो पूरे बिहार में ये पद यात्रा, वो यात्रा निकली, उसको वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया गया। इससे लोगों को ये जागरूकता हुई बिहार में कि ऐसा ना हो कि हमारा वोट कट जाए। और लोगों ने बहुत कोशिश की, स्वतः स्फूर्ति है, लोगों की चेतना जागी। वैसे राजनीतिक चेतना बिहार की बड़ी मजबूत है, लेकिन ये जो घटना घटी इससे लोगों में चिंता, भय और आशंका हुई। छठ का पर्व पड़ा, दीपावली का पर्व पड़ा, लोग छुट्टियां मनाने जब बिहार आए, घर आए अपने, तो उन्होंने कहा हम मतदान देकर भी जाए, मतदान करके ही अपने ड्यूटी पर जाएंगे। तो ये 2-3 कारण थे, ठीक है। ऐसा जो सबसे बड़ा कारण था वो युवाओं ने बड़ा उत्साह दिखाया। 65% बिहार में युवा है और ज्यादातर जो वहां पर रोजगार के मतलब बिहार को एक लेबर सप्लाई स्टेट बना दिया गया। बिहार की जीडीपी बहुत मतलब सकल घरेलू उत्पाद बहुत डाउन है और केवल पटना एक ऐसा शहर है जहाँ का सकल घरेलू उत्पाद ठीक है, अन्यथा बड़ी दयनीय स्थिति में मतलब बिहार की जीडीपी है। और सारा बिहार मजदूरी पर, पलायन पर उसका सर्वाइवल है, मतलब से चल रहा है। तो संजय ये कुमार जी, जो का एक दावा है कि ये जो महागठबंधन के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी, उनका खाता भी नहीं खुल रहा है। तो क्या इतने बड़े आकलन में गलती हो गई कि जिसे आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं वो एक भी विधायक उसका नहीं जीत पा रहा है? आप देखिए कि 2020 के चुनाव से और 2025 के चुनाव की अगर हम लोग तुलना करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि 14 नवंबर क्या कहेगा, उसके क्या क्या पहलू हैं कि इस पे हमको चर्चा करनी चाहिए। 8 सीटें वीआईपी ने जीती थी और महागठबंधन का जितना भी उम्मीदवार, जितना भी मतदाता है, वो चाहे वामपंथी पार्टियों का मतदाता हो या कांग्रेस का मतदाता हो या राष्ट्रीय जनता दल का मतदाता हो या वीआईपी का उसका ये मुकेश सहनी का जो मतदाता हो, वीआईपी पार्टी है, तो ये जितना मतदाता है सब एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो रहा है। इसके बनस्पति आप अगर एनडीए में देखेंगे तो 2020 का जो लफड़ा है जिसमें जेडीयू को लोक जनशक्ति पार्टी ने और भाजपा ने खत्म करने की कोशिश की थी, वो दर्द देखिए। जनता दल यूनाइटेड का जो भी मतदाता और समर्थक है वो इस बात को इस चुनाव में बदला लेने के तौर पर उसने काम किया
ये चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों का आकलन कितना सही है अंदाजा। लेकिन ये जो अंदर से रिपोर्ट आ रही है, कई जगह तो ये सुनने में आया कि तीर और लालटेन एक है और बड़ी फ्रेंडली फाइट की, एक दूसरे का वोट जो है जनता दल यूनाइटेड का और राष्ट्रीय जनता दल का आपस में ट्रांसफर हुआ। तो उसका एक बड़ा कारण है कि जनता दल यूनाइटेड का मतदाता बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि 2020 में उन्होंने पहले से ही घोषणा कर दी थी कि हमारे जो है उम्मीदवार को मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है। इसका बहुत साइड इफेक्ट पड़ेगा। आप देखिएगा कि अगर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग से चुनाव में कोई धांधलेबाजी बड़ी नहीं करते हैं तो बिहार का चुनाव परिणाम वास्तव में बदलेगा। तो ये कई कारण है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जहां पर खड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड का मतदाता और चिराग पासवान की भी हालत खराब है। भाई आप देखें, आप ऐसे जो एक आम तरीके से दिखाई दे रहा है, महागठबंधन में इस बार कोई इशू नहीं है। कांग्रेस ने भी जम कर जो है चुनाव प्रचार किया और बड़ा हस्तक्षेप किया। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता, बड़े नेता, प्रियंका गांधी वो भी कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण नेता है और कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे दिग्गज नेता वहां पर चुनाव प्रचार में लगे रहे। पिछली बार जब उन्होंने इतनी दमदारी से चुनाव नहीं लड़ा था, उसके बावजूद भी लगभग मेरा ख्याल है कि 2020 में 16 सीटें मिली थी इनको, कांग्रेस को। लेकिन इस बार वामपंथी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों जम के लड़ रहे हैं और इसका बेनिफिट महागठबंधन को मिल रहा है। और ये जो वोट बदलाव का वोट पड़ रहा है, तो बदलाव का वोट कितना जन स्वराज पार्टी को जाएगा और कितना महागठबंधन को जाएगा, ये देखने वाली बात है। और एनडीए आपस में भीतर घात में लड़ रही है, ये भी समझने वाली बात है। तो ये जो आंकड़ा आ रहा है 160 का 170 का, तो ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये जो तमाम विश्लेषण और स्वतंत्र आ रहे हैं, बिहार की जो नब्ज को जानने वाले वहाँ के ग्राउंड रिपोर्टर पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो उनके तरफ से तो ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब आपने एग्जिट पोल देखा तो आपको धक्का लगा, शॉकिंग था या यही उम्मीद कर रहे थे? नहीं, हम तो एग्जिट पोल इसी तरह देख ही रहे हैं और वो सत्य उतर रहे हैं भाई, वो सत्य उतर रहे हैं। वो जो गोती मीडिया कहती है और वही भाजपा का उम्मीदवार कहता है, भाजपा का भावी मुख्यमंत्री कहता है, वही एग्जिट पोल कह रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में भी वही होगा जो हरियाणा में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ। भाई देखिए, वोट चोरी का जो मामला है, जब 65 लाख, 80 लाख, 70 लाख वोट, 1 लाख मतलब 1 करोड़ वोट जब इधर उधर हो रहे हैं और रेलगाड़ियां भर के आ रही मतदान डालने के लिए, तो बहरहाल लड़ाई को बहुत लोकतंत्र को मजबूत करने के इरादे से ये खुशी की बात है कि बिहार ने लोकतंत्र को जीवंत और जागृत बनाए रखने के लिए बड़ी जागरूकता से मतदान में हिस्सा लिया है और इतना भारी मतदान हुआ है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है। अगर इसके बाद भी फ्रॉड होता है, वोट चोरी होती है, तो बहुत दुखद बात होगा और ये अब लड़ाई रुकेगी नहीं। अब देश में वोट चोरी चल नहीं पाएगी, भ्रष्टाचार चल नहीं पाएगा। जनता भी इस बारे में बिल्कुल जागरूक है। ये शायद आखिरी प्रयोग होगा भ्रष्टाचार का, वोट चोरी का बिहार का, और इसके बाद अब कोई मौका मिलेगा नहीं, वो चाहे चुनाव आयोग हो या कोई अन्य लोग हो। अब सड़कें जो है 1977 बात रखने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर 14 को बात करेंगे और कल भी लाइव करेंगे आपके साथ। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।